हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। लेकिन नाउन पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ वर्ड्स देता हूं, आप उसको देखिए और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। आप ये बताइए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए, मुझे आशा है कि आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। आप लोगों के अनुसार ये सारे क्या होने चाहिए? नाउन्स होने चाहिए। क्यों? अरे भाई, यही तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही तो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि ये सारे नाउन्स हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। आप ये भूल जा रहे हैं कि एक वर्ड का मीनिंग एक नहीं होता है, उसके और सारे भी मीनिंग्स होते हैं। वह सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग रखता है। चलिए इन्हीं वर्ड्स को देखते हैं। पेपर, नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग होता है अ थिन फ्लैट मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग ऑन, जिसे हम हिंदी में कागज के नाम से भी जानते हैं। समझे? और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? तो सी इज राइटिंग ऑन पेपर, वह कागज पर लिख रही है। तो यहाँ पे पेपर हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है। भाई साहब, इसका केवल नाउन ही मीनिंग नहीं है, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है। और वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग होता है टू कवर अ वॉल, रूम एटसेट्रा विद वॉलपेपर। समझे? इसका अब हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वी प्लान टू पेपर द डाइनिंग रूम। हम लोग भोजन कक्ष को कागज से ढकने की योजना बना रहे हैं। और इसमें जो पेपर है ना, वो नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, फिश। अगर नाउन फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है मछली, जिसे हम लोग सब जानते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिश लिव्स इन वाटर, मछली जल में रहती है। अब ये फिश का एक नाउन फॉर्म ही नहीं है, हम लोग बस नाउन फॉर्म जानते थे, ये वर्ब की तरह भी तो यूज होता है। अब वर्ब में इसका मीनिंग क्या हुआ? तो देखिए, टू ट्राई टू कैच फिश और टू ट्राई टू गेट समथिंग। एग्जाम्पल, वी आर ट्राइंग टू फिश फॉर सम आंसर, हम लोग को जवाबों की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझे? देखिए, ये दोनों वर्ड कैसे नाउन और वर्ब की तरह दोनों तरह मीनिंग दे रहे हैं। तो हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब जो तीसरा वर्ड है ना, उसको आप कमेंट में आंसर करिए कि उसको किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, वो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। जैसे नाउन की तरह क्या मीनिंग होगा, वर्ब की तरह क्या मीनिंग होगा, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा कि एक वर्ड के एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, उसके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिख रहे हैं। तो भाई कैसे पता करें किसी वर्ड का एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच? अगर कोई आपके सामने ऐसा सवाल कर दे और कोई वर्ड दे दे और बोले कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप तुरंत मत बताइएगा, आप थोड़ा रुकिएगा और उनसे बोलिएगा कि पहले सेंटेंस दे। और जब वो सेंटेंस दे देंगे आपके सामने, जब सेंटेंस आ जाएगा, तब उस सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग देखकर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। समझे? क्योंकि एक वर्ड का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, उसके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी निकल कर आ जाते हैं। समझे छोटू मियाँ? अब चलिए आते हैं अगले हमारे स्टेप पे, नाउन। नाउन का डेफिनेशन पे। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है भाई? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। क्या हम लोग इसको दूसरे शब्दों में नेमिंग वर्ड कह सकते हैं? अरे बोलिए, कह सकते हैं या नहीं? क्या हम लोग इस नेम ऑफ एनीथिंग को दूसरे शब्दों में नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं ना? जी हाँ, जरूर बोल सकते हैं। तो नाउन हमारा क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड भी कहलाता है।
अब देखिए नाउन कब नाउन कहलाएगा, नाउन सेंटेंसेस में कब नाउन कहलाएगा, जब वो सेंटेंस में नाम की तरह यूज होगा तभी हम उसको नाउन बोलेंगे। अगर नाम की तरह यूज नहीं हो रहा है तो नाउन नहीं कहेंगे, वो कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। चलिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस देता हूं, इस बार आपको वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस दूंगा। अब इस सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कौन कौन नाउन है। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए। टाइम अप, टाइम अप। चलिए आप लोग अपना आंसर सोच लिए होंगे। मैं इसका आंसर बताऊं इससे पहले नाउन को सेंटेंस में कैसे पहचाने इसको जान लेते हैं। तो चलिए मित्रों हेडिंग डालिए, नाउन आइडेंटिफिकेशन। क्या हेडिंग है हमारा? नाउन आइडेंटिफिकेशन। हम नाउन आइडेंटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप लिखिए, स्टेप 1, नाउन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है, इसको जानने से पहले सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है इसको जान ले। हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके मदद से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। मोहन हेल्प्ड राम। मोहन ने राम की मदद की। इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। मोहन ने राम की मदद की। कैसे एक आदमी जिसका नाम मोहन है वह राम को कैसे मदद कर रहा है उसको खड़ा होने में। अब पिक्चर को ध्यान से देखिए। और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन मदद कर रहा है, तो मोहन मदद कर रहा है। हेल्प करने का एक्शन कौन कर रहा है, तो मोहन एक्शन वो कर रहा है। तो भाई मोहन को क्या हम लोग एक्शन करने वाला बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वही तो हेल्प करने का एक्शन कर रहा है। तो मोहन को हम लोग डूअर ऑफ द एक्शन बोल सकते हैं, जरूर। और यही डूअर ऑफ द एक्शन तो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या कहलाता है? डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है। तो इस सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? काम एक्शन को करने वाला कौन है? तो मोहन है। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। फिर से इस पिक्चर को देखिए और आप बताइए कि मोहन जो एक्शन कर रहा है मदद करने की, मोहन जो मदद कर रहा है उसको कौन रिसीव कर रहा है, मतलब उस एक्शन को कौन ले रहा है? तो राम ले रहा है। उस एक्शन को राम रिसीव कर रहा है। तो क्या राम को हम रिसीवर ऑफ द एक्शन बोल सकते हैं? जी हां, जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम ही तो मोहन के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है उसको ले रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया? रिसीवर ऑफ द एक्शन। और रिसीवर ऑफ द एक्शन ही तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रिसीवर ऑफ द एक्शन। समझे? तो अब बताइए सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? डूअर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब देखिए इस पॉइंट को आप गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, एक पॉइंट अलग करके नोट कर लीजिए कि नाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। नाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इन्हीं दो प्लेसेस पे होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तो स्टेप 1 क्लियर है आपको? स्टेप 1 का पॉइंट हमको क्या मिला कि नाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। नाउन। नाउन हमारा क्या है भाई साहब? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। मतलब कि नाउन को हम लोग नाम की तरह यूज करते हैं।
तो भाई नाम तो किसी भी चीज का हो सकता है, मनुष्य ने सबका नाम दिया है। तो मैंने दो कैटेगरी बनाया, एक विजिबल, दूसरा इनविजिबल। विजिबल मतलब कि जिसमें हम जो चीजें हमको दिखाई देती है, जिससे हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे विजिबल कैटेगरी में आ गए। तो मनुष्य ने क्या किया है, जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई नाम जरूर दिया है। जैसे सबका नाम दिया है, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो विजिबल कैटेगरी में आ गए। दूसरा इनविजिबल मतलब कि जो दिखाई नहीं देता है, उसको भी मनुष्य ने नाम दिया है। जिन चीजों को नहीं देखता है उसको भी मनुष्य ने नाम दिया है, जिसे हम लोग जस्ट फील कर सकते हैं। तो इस इनविजिबल कैटेगरी को हम लोग फील ओनली कैटेगरी भी बोलते हैं। अब देखिए, विजिबल कैटेगरी में लोगों के नाम, जो इंसान है उसके नाम भी आ जाते हैं। दूसरा प्लेसेस के नाम, जैसे कोई जगह आप गए, देखे, बहुत सुंदर लगा, तो वो भी एक जगह का है, वो भी उसका भी आप नाम लिए हैं, जैसे न्यूयॉर्क, इंडिया, कुछ भी, तो वो भी तो एक जगह है, तो उसका नाम। तीसरा में आ जाता है हमारा एक्शंस यूज्ड एज नाउन, मतलब कि कोई ऐसा एक्शंस जो नाउन की तरह यूज हुआ, जैसे स्विमिंग, रनिंग, ये भी तो हमको दिखाई देता है, तो वो हमारा विजिबल कैटेगरी में। और लास्ट हमारा थिंग्स, मतलब कि जितने भी चीज हैं, जो इंसानों को छोड़कर जितने भी चीज हैं, वो सजीव हो या निर्जीव, उन सभी को इस कैटेगरी में रख दिए हैं। जो दिखाई देते हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, उन सबको इस कैटेगरी में रखे हैं, थिंग्स में। इनके भी नाम है, तो विजिबल कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं दूसरे में, इनविजिबल में। इनविजिबल जो फील ओनली कैटेगरी है, इसमें क्या क्या आते हैं भाई जब नाम से ही पता चल रहा है इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देने वाला, तो इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो फीलिंग्स, इमोशंस इसमें आ जाते हैं। दूसरा हमारे क्या आ जाते हैं, यूनिट्स के नाम, जितने भी यूनिट हैं उनके नाम भी आ जाते हैं। तीसरा जो इवेंट्स हैं, जैसे बर्थडे, मैरिज, इन सब के नाम भी, ये सब भी हमारे क्या आ जाते हैं, इवेंट्स के नाम हमारे इनविजिबल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखिए, बात यहां पर है, इन सारे में से मैंने जस्ट एक पीपल को उठाया, एक पीपल को लाया। अब इस पीपल के नाम हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा कि नहीं। अब फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग बात किए थे, याद है कि नहीं आपको, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या याद किए थे हम लोग, क्या हम लोग पढ़े थे कि नाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो भाई साहब, पीपल का नाम जो हमारा नाउन है, वो या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो सकता है कि नहीं, बताइए। जरूर हो सकता है। अब देखिए, जब पीपल का नाम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा, अगर आपको कोई सेंटेंस दे देते हैं, जैसे राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की। अब देखिए, इस सेंटेंस में राम हेल्प्ड मी, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, राम। सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस में हमको लग रहा है कि राम हमारा नाउन हो सकता है। तो भाई साहब, पीपल का नाम अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे रहे और हमें लगे कि यह नाउन हो सकता है, तो उसको जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। अगर वहीं पीपल का नाम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहे और आपको लगे कि यह नाउन है या थोड़ी सी भी आशंका है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप जस्ट उसमें क्वेश्चन करिए। किससे, होम से। किससे क्वेश्चन करेंगे, होम से। तो फिर से आपको बता दूं, अगर पीपल का नाम सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे दिखे और आपको आशंका है, आपको कंफ्यूजन है कि ये नाउन है या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप हु से क्वेश्चन करिए। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो आप हुम से क्वेश्चन करिए। चलिए यह सेंटेंस लेते हैं।
गीता हेल्प सोहन, गीता ने सोहन की मदद की। अब इस सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? कौन एक्शन को कर रहा है? तो गीता कर रही है। तो गीता हमारा डूअर ऑफ द एक्शन बनी, यानी सब्जेक्ट बनी। अब इस सेंटेंस में सोहन क्या है? तो भाई ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जो गीता एक्शन कर रही है उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो गीता हमारी सब्जेक्ट, सोहन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस में हमको गीता और सोहन दोनों नाउन लग रहे हैं, लेकिन हमको जांच करना है, हमको एग्जैक्ट पता करना है कि ये नाउन है या नहीं। तो क्वेश्चन करिए, अब गीता या सोहन किसी पर्सन के नाम लग रहे हैं कि नहीं? कोई आदमी का नाम ही है। तो अब देखिए गीता, अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किससे क्वेश्चन करेंगे? हुम से। तो क्वेश्चन करिए, हु हेल्प्ड सोहन? आंसर क्या आया? गीता हेल्प्ड। तो जो हु का रिप्लाई क्या आ रहा है? गीता आ रहा है। तो हमारी गीता क्या हुई? नाउन हुई। अब फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस को जांच करने के लिए, गीता हेल्प्ड हुम, गीता किसको मदद की? तो हुम का रिप्लाई क्या आ रहा है? हमारा सोहन, गीता ने सोहन की मदद की। तो अब देखिए हुम का रिप्लाई सोहन आया, तो सोहन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। समझे? तो अब जब भी अगर पर्सन्स या पीपल का नाम दिखे तो सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर आपको दिखे तो हु से क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दिखे तो हुम से क्वेश्चन करिए। अब देखिए पीपल को छोड़कर बाकी जितने कैटेगरीज हैं उन सब में आप किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से। वो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे रहें या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहें, दोनों प्लेसेस पे आप किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से। समझ लीजिए, अगर पीपल है तो उसका सब्जेक्ट के प्लेस पे हु से, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुम से। लेकिन पीपल को हटा दिया जाए, बाकी सारे चीजों को लिया जाए, तो उसको हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, वो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे रहे या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहे। जैसे लव इज एवरीवेयर। अब देखिए इस सेंटेंस में लव हमारा क्या लग रहा है? लग रहा है कि नाउन है। कंफ्यूज्ड है कि ये नाउन है या नहीं। तो चलिए इसके जांच कर लेते हैं। लव तो किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से। क्वेश्चन करिए, व्हाट इज एवरीवेयर? लव इज एवरीवेयर। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया? हमारा लव आया। तो लव हमारा नाउन हुआ। एक और लेते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम एक आम खा रहा है। अब चलिए इस सेंटेंस में हमको राम और मैंगो दोनों हमको नाउन लग रहे हैं। तो चलिए जांच करते हैं। राम हमारा पर्सन का नाम हुआ, तो इसको ये सब्जेक्ट के प्लेस भी है, तो इसको किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से क्वेश्चन करेंगे। तो बोलिए, हु इज ईटिंग अ मैंगो? राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो राम हमारा क्या हो गया? हमारा नाउन हुआ। दूसरे पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है हमारा? अ मैंगो है। ठीक है, अब इसको भी हम जांच करें तो मैंगो तो कोई आदमी का नाम नहीं है, तो किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से। क्वेश्चन करिए। तो व्हाट, राम इज ईटिंग व्हाट? क्या खा रहा है राम? तो भाई एक आम खा रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है हमारा? अ मैंगो। तो हमारा अ मैंगो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझे? तो इतने जो हम लोग बात किए, इससे हमको क्या पता चला कि नाउन अगर सेंटेंस में पहचानना है तो नाउन हु का रिप्लाई हो सकता है, हुम का रिप्लाई हो सकता है और व्हाट का रिप्लाई हो सकता है। अब कहां पे किसको क्वेश्चन करना है, किससे क्वेश्चन करना है, वो मैंने बता दिया। चलिए अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस जो मैं पहले पूछा था, जो मैं बोला था कि जब नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ा देंगे तब बताएंगे। आइए ये क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन है क्या? मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। अब तो इसमें आप तुरंत बता दीजिएगा कि नाउन कौन है। मोहन हमारा क्या लग रहा है? नाउन लग रहा है। दूसरा, अब मैंगो, मैंगो हमारा क्या लग रहा है? नाउन लग रहा है। कंफ्यूजन है,
क्वेश्चन करिए। मोहन आदमी का नाम लग रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है, किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से। तो हु इज ईटिंग अ मैंगो? मोहन। तो मोहन हु का रिप्लाई हुआ, मोहन हमारा नाउन हो गया। उसके बाद आते हैं अ मैंगो। अ मैंगो पीपल तो है नहीं, तो किससे? व्हाट से। तो मोहन इज ईटिंग व्हाट? अ मैंगो। तो मैंगो हमारा क्या हो गया? व्हाट का रिप्लाई, और ऑफ कोर्स हमारा मैंगो नाउन हुआ। दूसरा लेते हैं, शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। व्हाट? शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। अब देखिए शी सेलिब्रेट, शी तो हमारा प्रोनाउन हो गया, तो शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। अब देखिए बर्थडे जो है ना, ये हमारा नाउन लग रहा है, तो चलिए क्वेश्चन करें। तो शी सेलिब्रेटेड व्हाट? हर बर्थडे। तो हर बर्थडे यहां पे हमारा क्या हो जा रहा है? व्हाट का रिप्लाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहां पे बर्थडे हमारा नाउन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, टुमारो नेवर कम्स। अब जो टुमारो जो यूज्ड हुआ है, ये मतलब सस्पिशन में है कि ये नाउन है या क्या है, तो क्वेश्चन कर लीजिए भाई साहब। टुमारो नेवर कम्स में व्हाट नेवर कम्स? व्हाट नेवर कम्स? टुमारो। तो टुमारो हमारा क्या हो जा रहा है? व्हाट का रिप्लाई, तो टुमारो हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। अरे समझ में आया कि नहीं? समझे ना? चलिए अगले सेंटेंसेस पे चलते हैं। गीता इज फ्रॉम मुंबई। कौन सा सेंटेंस है? गीता इज फ्रॉम मुंबई। गीता मुंबई से है। अब देखिए इस सेंटेंस में हमको गीता नाउन की तरफ प्रतीत हो रहा है और मुंबई भी। अब देखिए गीता पीपल का नाम लग रहा है, तो क्वेश्चन करिए, हु इज फ्रॉम मुंबई? गीता। तो हु का रिप्लाई क्या आ गया हमारा? गीता आ गया, तो गीता ऑफकोर्स नाउन हुआ। अब यहां पे देखते हैं मुंबई प्लेस का नाम लग रहा है, नाउन लग रहा है, क्वेश्चन करिए भाई साहब। गीता इज फ्रॉम वेयर? अरे यहां पे किससे क्वेश्चन होगा? व्हाट नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, हुम भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वेयर। अगर आप व्हाट लगाते हैं तो गीता इज फ्रॉम व्हाट, क्या बन रहा है? मतलब पूरा बेतुका लग रहा है। तो गीता इज फ्रॉम वेयर, तो यहां पे जो मुंबई है ना, वेयर का रिप्लाई है और ये नाउन नहीं है। यहां पे ये वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई हमारा कहलाता है एडवर्ब, नाउन नहीं। तो यहां पे मुंबई किस तरह यूज हुआ है? एडवर्ब की तरह। इसीलिए मैं पहले बताया था कि देखिए हर सेंटेंसेस में एक वर्ड है ना, उस अपना अलग मीनिंग रखता है, वो किस तरफ यूज हो रहा है ये डिपेंड करेगा। तो यहां पे मुंबई हमारा एडवर्ब हो गया, समझे? अब लेते हैं अगला सेंटेंस, आई लाइक हिज शर्ट। अब देखिए शर्ट, शर्ट जो है हमको नाउन लग रहा है, तो क्वेश्चन करिए, आई लाइक व्हाट? तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है हमारा? हिज शर्ट। तो शर्ट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, मोहन वेंट होम। मोहन घर गया। अब इस सेंटेंस में हमको मोहन नाउन लग रहा है और होम भी नाउन लग रहा है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हु वेंट होम? मोहन वेंट होम। तो मोहन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए होम जो है, अब यहां पे ये तो पीपल का नाम नहीं है, तो किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से। तो मोहन वेंट व्हाट? सही लग रहा है? सही सेंस दे रहा है? नहीं ना? क्या होगा? मोहन वेंट वेयर। तो मतलब होम किसका रिप्लाई है? वेयर का। और वेयर का रिप्लाई हमारा क्या होता है भाईजान? बताइए बताइए। एडवर्ब होता है। तो यहां पे होम किस तरह यूज हुआ है? एडवर्ब की तरह, नॉट नाउन की तरह। क्यों, समझ में आया ना छोटू मियां? ऐसे पढ़ते हैं नाउन। अब तो पता चल गया होगा कि नाउन क्या है। तो कहते हैं कि लड़ाई ऐसे लड़ो कि मिसाल बन जाए, लड़ाई ऐसे लड़ो कि मिसाल बन जाए, और पढ़ाई ऐसे करो कि एग्जाम में हर एक सवाल बन जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में डिटरमिनर के साथ। नाउन और डिटरमिनर इन दोनों को देखेंगे, जो हमारा स्टेप 3 होने वाला है नाउन आइडेंटिफिकेशन में। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।